हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि कोस ए माइनस में बी बराबर होता है कोस ए गुणा में कोस बी प्लस साइन ए गुणा में साइन बी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो सदिश गुणा अदिश गुणा होता है दो सदिशों का, वो बराबर होता है ए और बी का अदिश गुणा बराबर होता है ए का परिमाण गुणा में बी का परिमाण, और इनके बीच का कोण थीटा है तो गुणा में कोस थीटा। और एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है एक के। तो अब चलते हैं, देखो इस सवाल पे। सवाल में हमें कोस ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कार्तीय तल में ले लेते हैं। देखो ये कार्तीय तल हमने लिया है, ये ऊर्ध्वाधर घटक वाई एक्स को निरूपित करता है, और सॉरी ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई एक्स को निरूपित करता है, और क्षैतिज अक्ष जो है एक्स अक्ष को निरूपित करता है। तो ये हो गया अपने पास वाई एक्स, ये हो गया अपने पास एक्स अक्ष। अब यहाँ पे दो सदिश मैं ले लेता हूँ। देखो बिंदु सदिश, पहले तो ये अपने पास P बिंदु हो गया और ये अपने पास Q बिंदु हो गया। दोनों को मिलाते हैं इस तरीके से तो ये सदिश बन जाएंगे अपने पास। ये अपने पास OP सदिश हो गया और ये अपने पास OQ सदिश हो गया। नाम भी दे देते हैं, ये P ये Q। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं OP सदिश के परिमाण की बात करूँ तो ये अपनी तरफ से मान लेता हूँ x के बराबर, और OQ सदिश के परिमाण की बात करूँ तो ये अपनी तरफ से मान लेता हूँ y के बराबर। जो Q OQ सदिश है ये x अक्ष से बी कोण बनाएगा, क्योंकि छोटा वाला कोण बी मानना है हमें, और जो ओपी सदिश है ये एक्स अक्ष से ए कोण बनाएगा। अगर हम इन दोनों के बीच का कोण भी निकालना चाहे तो बीच का कोण कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये ए माइनस में बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, तो सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये इसको हम लोग लंबवत डालते हैं एक्स अक्ष पे। तो ये जो क्षैतिज घटक है ये तो इसके परिमाण गुणा में कोस बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो OQ सदिश का OQ सदिश का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक किसके बराबर हो जाएगा। देखो OQ सदिश को का परिमाण y है, तो y गुणा में ये बीच का कोण b है, तो कोस b के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं OQ सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक लिखना चाहूँ तो देखिए OQ सदिश का ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर घटक ये बराबर हो जाएगा y गुणा में साइन b के। इसी तरह अगर मैं ओपी सदिश की बात करूं तो ओपी सदिश का इस तरह से लंबवत हम लोग एक्स अक्ष पे डालेंगे तो क्षैतिज घटक किसके बराबर आ जाएगा, x गुणा में कोस ए के बराबर, और ये आ जाएगा अपने पास x गुणा में साइन ए के बराबर। इसी तरह ये आ जाएगा अपने पास y गुणा में कोस ए के बराबर, और ये आ जाएगा y गुणा में साइन सॉरी कोस बी के बराबर, और ये आ जाएगा साइन बी के बराबर। तो इस इधर भी लिख देते हैं। देखिए अब देखो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक आ गए तो हम लोग इनको सदिश रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ओपी सदिश को लिखना चाहूँ तो इसका क्षैतिज घटक x कोस ए है, तो x कोस ए x उभयनिष्ठ आ जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले पूरे को एक साथ ले लेते हैं, x घटक के साथ आई केप ले लेते हैं और y घटक के साथ जे केप ले लेते हैं, x साइन ए जे केप। और इस पूरे को हम लोग x उभयनिष्ठ लेके लिख सकते हैं, x गुणा में कोस ए आई के प्लस वाई सॉरी यहाँ पे आ जाएगा साइन ए जे के। इसी तरह अगर मैं OQ सदिश को लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा, देखो OQ सदिश ये बराबर हो जाएगा y कोस बी आई के प्लस वाई साइन बी जे के। यहाँ से पूरे में y उभयनिष्ठ ले लेता हूँ तो ये बन जाता है कोस बी आई के प्लस साइन बी जे के। इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए दोनों का मैं अदिश गुणा निकालता हूं तो ये बन जाता है ओपी सदिश और गुणा में OQ सदिश बराबर हो जाएगा। देखिए ओपी सदिश का परिमाण गुणा में OQ सदिश का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण, तो बीच का कोण हमने निकाल लिया, कोस ए माइनस बी के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से आगे हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं ओपी सदिश का यहाँ पे सबसे पहले मान लिखेंगे। देखिए ओपी सदिश हमने किसके बराबर निकाला, x तो बाहर आ जाएगा और इसमें भी देखो y बाहर आ जाएगा, तो एक्स वाई तो इधर आ जाएगा, और अंदर देखो इनका अदिश गुणा हो जाएगा। तो ये इसके साथ देखो कोस ए आई के प्लस साइन ए जे के, साइन ए जे के, इसका अदिश गुणा होगा हमारे पास कोस बी आई के प्लस साइन बी जे के। और इधर भी देखते हैं हम लोग, देखो
ओपी सदिश का परिमाण x के बराबर हो जाएगा, ओक्यू सदिश का परिमाण y के बराबर हो जाएगा और ये कुल मिला के कोस a माइनस में b के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं तो आई के संगत घटकों को हम लोग गुणा करते हैं, बाकी सारे घटक लंबवत होते हैं तो वो लंबवत होने के कारण अदिश गुणा 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखो आई कैप के गुणांक को आई कैप से गुणा करेंगे तो कोस ए गुणा में कोस बी हो जाएगा। फिर जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से गुणा करेंगे तो प्लस के साथ यहाँ पे आ जाएगा साइन ए गुणा में साइन बी, और इधर देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई कटा तो इधर बन गया कोस ए माइनस में बी। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारे सूत्र आ गया कोस ए माइनस बी का, जिसको हमने सदिश विधि से सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।